ईर्ष्या से व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। एक गांव में एक रामू नाम का लड़का रहता था। उस लड़के के माता पिता का देहांत जब वह छोटा था तभी हो गया था। रामू बिल्कुल अकेला है। उसके पास एक मुर्गी होती है। जब कभी रामू के पास खाने को कुछ नहीं होता तब वह उस मुर्गी का अंडा पका कर खा लेता है। रामू को ऐसा करता देख उसका पड़ोसी अर्जुन रामू से चिढ़ने लगा और एक दिन रामू के घर से रात को मुर्गी को चुरा कर ले आया और उसे पका कर खा गया। अगले दिन रामू अर्जुन के पास गया और कहा कि तुम मेरी मुर्गी चुरा कर लाए हो, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरी मुर्गी को क्यों मारा? तभी अर्जुन बहाना मारता है कि बिल्ली उसे उठा कर ले आई थी, मुझे क्या पता था कि वह मुर्गी तुम्हारी है। रामू कहता है कि मैं तुम्हारी शिकायत राजा से करूँगा। ऐसा सुनकर अर्जुन घबरा जाता है और रामू को एक बत्तख का बच्चा देता है। रामू उस बत्तख के बच्चे को पालता है और अब वह बत्तख का बच्चा अंडा देना शुरू कर देता है। अब अर्जुन उस बत्तख के अंडे को पका कर खाने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते रहते हैं। एक दिन अर्जुन के घर एक बुजुर्ग मांगने वाला आता है और अर्जुन उसे वहां से भगा देता है। तभी वह रामू के घर जाता है तो रामू उसे खाना खिलाता है और कुछ दान दक्षिणा दे देता है। तभी वह बूढ़ा आदमी रामू की बत्तख के सर पर हाथ फेरता है। तभी से वह बत्तख सोने का अंडा देना शुरू कर देती है। यह देखकर रामू बहुत खुश होता है। ऐसा देखकर अर्जुन राजा के पास जाता है और कहता है कि यह बत्तख मेरी है। तभी रामू राजा को सारी बात बताता है, कैसे अर्जुन ने उसकी मुर्गी को मार दिया था और तभी रामू को उसने बत्तख दी थी। तभी राजा कहता है, मैं थोड़ा सोच विचार करके तुम्हें बताता हूँ। तभी राजा एक दिन के लिए उस बत्तख को अपने पास रख लेता है। अगले दिन राजा दोनों को खड़ा करता है और कहता है, इस बत्तख ने सोने का अंडा दिया है। तभी राजा अर्जुन से पूछता है, क्या तुम्हारी बत्तख सोने का अंडा देती थी? तब अर्जुन कहता है, नहीं, तब नहीं देती थी। तब राजा रामू को उसकी बत्तख दे देता है और चालाकी और ईर्ष्या करने वाले अर्जुन को कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।